और शिव भाई यहाँ पे है और चामुंडेश्वर नाथ साहब भी है, जब्बार भाई भी इधर बैठे हुए दिख रहे हैं, उससे नौशीर मेहता साहब है। और सब में ज़्यादा मुझे जब मैं फर्स्ट मैच खेला था तो मेरे को इंकरेजमेंट मिला था जब मैं बुची बाबू में सेलेक्ट हुआ था। विजय मोहन राज साहब, टोनी भाई भी यहाँ पे, मैं सबका एहतराम करता हूँ और सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये बहुत खुशी है कि आज मुझे यह मौका मिल रहा है कि इस मौके पर बोलने का। मैं गिरी भाई के बारे में तो यही कह सकता हूँ कि वो एकदम आउटस्टैंडिंग इंसान है, एकदम ज़बरदस्त इंसान है। जब मैं सेलेक्ट हुआ था तो मुझे पहले रूम में आया, जब आया था तो मुझे पता चला कि गिरी भाई जो आए, क्योंकि मैं फर्स्ट बॉम्बे टेस्ट में सेलेक्ट हुआ था। तो गिरी भाई ने आके मुझे बहुत बहुत इंकरेजमेंट भी दिया और मुझे बहुत उनके साथ मैं एक आध बार रूममेट रहने का भी मौका मिला। बट उनके साथ एक चीज़ सिखा के कैसे कपड़े रखना है, क्योंकि एक दिन पहले मैच से वो हर चीज़ जैसा जिमी भाई ने कहा, हर चीज़ तय होकर रहती थी। और क्योंकि सुबह होते ही उनको कोई टेंशन नहीं चाहिए था, क्योंकि विकेट कीपर ने वैसे ही टेंशन रहता, क्योंकि वो पीछे ठहरने का ज़्यादा ही टेंशन रहता, कौन किधर बॉलिंग करेगा, किधर बॉल आएगा। और सबसे ज़्यादा वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा चिढ़ जाते थे, गुस्से में आते थे जब उनको बाद में अगर जो फील्डर उनके पास थ्रो अगर बराबर नहीं करता तो अरे ये क्या मैं नहीं सर क्या आप देख रहा था तो बोलते। तो ऐसा उनका बहुत ऐसा था। तो हम लोग कभी भी बॉल गिरी भाई को अगर फेंकते थे तो देख समझ के फेंकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ज़्यादा उससे आते थे। बट लेकिन गिरी भाई आपने जो स्पिनर्स के साथ जो विकेट कीपिंग की है, मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कोई विकेट कीपर पैदा नहीं हुआ। इंशाल्लाह मैं जब डार्बी में खेलता तो मैं बॉब टेलर साहब से भी एक बार बात कर रहा था, क्योंकि वो भी डार्बी शायर को खेलते थे, बट वो जब खेलते नहीं थे तो मैंने ऐसी कीपिंग के बारे में पूछा तो बोला कि नहीं, किरमानी वॉज द बेस्ट विकेट कीपर उसके बोले थे। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि जैसा सनी भाई ने भी आपके लिए ज़बरदस्त मैसेज भेजा। बट लेकिन आप सब में ज़्यादा सनी भाई के साथ ही वक्त गुजारा हुआ फील्ड पे, क्योंकि आप फील्ड पर थे, सनी भाई फर्स्ट फील्ड में थे, क्योंकि हमें मौका ही नहीं मिलता था। क्योंकि मैं जब नया आया था तो कभी डीप पॉइंट जा जाते थे, मैं तो डीप पॉइंट से डीप पॉइंट भागते थे या लॉन्ग वन से लॉन्ग वन भागना पड़ता था। बट लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं जितने भी लोग, मैं स्पेशली विवेक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। विवेक भाई आपने जब भी ऐसा क्रिकेट का कभी भी कुछ होता है तो आप पहले आके काम करते हैं और पहले आपका इंकरेजमेंट रहता है। और आप जैसा कि क्रिकेट स्टेडियम के बारे में भी मैं यहाँ पे कहूँगा कि जब क्रिकेट स्टेडियम बनना था, शिव भाई भी थे, आप और विनोद सर का जो कंट्रीब्यूशन था हमको कभी भी भूल नहीं सकते। अगर आप लोग का कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो शायद वो स्टेडियम बनना थोड़ा सा मुश्किल होता था। बट लेकिन आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं गिरी भाई को भी बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा कि मैं आप इस मौके पर आपके साथ हूँ यहाँ पे। और आप जैसा गिरी भाई का जो आज आप आउटफिट देख रहे हैं वो मेरे ख्याल में 1969 या 70 का होगा। तो अभी तक जो कपड़े जब भी फिट होते थे वो आज भी वैसे ही फिट होते हैं, क्योंकि अगर आप गिरी भाई के घर में जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपको बिल्कुल 1963-64 के भी कपड़े आपको मिलेंगे। लेकिन जितने भी लोग आए, जितने भी लोग ऑर्गेनाइज किए हैं प्रोग्राम, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम हुआ है और मैं सबको शुक्रिया सबका फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। और शब्बीर भाई भी यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि मैं कभी भूल नहीं सकता शब्बीर भाई, आपका जो कंट्रीब्यूशन था फुटबॉल में हम कभी भी भूल नहीं सकते। लेकिन आखिर में यही कहूँगा कि सिराज यहाँ पे है, मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही, मुझे बहुत खुशी हो रही कि उनके साथ मेरे को फोटो लेने का मौका मिला। आपने इतना अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया है, सही बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को बहुत खुशी हुई। लोग बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे, इंटरव्यू में भी होते थे, इंटरव्यू में पूछते थे अरे भाई आपका हैदराबादी लड़का बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इसमें क्या है, इसमें क्या खासियत है। तो मैंने बोला नल्ली गोज पाए नारी तो क्योंकि आप देखिए बहुत से लोग बॉडी बिल्डिंग करते एकदम तगड़े हो जाते हैं, बट लेकिन अंदर हड्डियों में अच्छा दम होना चाहिए। जैसा कि सिराज की जो पर्सनैलिटी है वैसे ही कपिल पाजी की भी पर्सनालिटी थी। और कपिल पाजी भी यही वर्क हॉर्स के होते, जैसे दिन में 20-22 ओवर भी लाते थे। मेरे ख्याल में गिरी भाई को भी मालूम, जिमी भाई भी यहाँ पे, जिमी भाई से भी सीखने का मुझे बहुत बहुत मौका मिला, क्योंकि मैं जब फर्स्ट टेस्ट खेला, सेकेंड टेस्ट जब खेला, मेरी जिमी भाई के साथ लंबी पार्टनरशिप हुई थी, तो वहाँ पे भी मुझे सीखने का मौका मिला। और जिमी भाई के डैडी मेरे क्या बोलते सो कोच भी थे, और जिमी भाई के डैडी में एक ही चीज़ बोलते थे जब भी हम लोग डिफेंस कर रहे थे, अरे क्या डिफेंस कर रहा है यार, मार क्यों डिफेंस कर रहा है, कौन किसने डिफेंस किया। तो
तो उनका जब भी एटीट्यूड वैसा था, एकदम एग्रेसिव और एकदम एटीट्यूड था। और जितने भी लोग यहाँ पे फिर से आए, मैं बिल्कुल नाम तो ले नहीं सकूँगा, बहुत लोग मेरे पहचान के भी लोग हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ और सबका इज्जत करता हूँ। और यहाँ पे अपने साजिद भी है, मेरे क्लासमेट है, फ़हीम भाई आप भी आए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी मेरे क्लासमेट भी हैं यहाँ पे, 2 क्लासमेट हैं, खुर्रम है और राशिद अली खान है, और मेरे भाई भी हैं यहाँ पे, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी लोग ये जो ऑर्गेनाइज किए, स्पेशली अब्बास और अनम और अली, इतना ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन किया है, और इमरान भाई का भी यहाँ पे बहुत बहुत हाथ है, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और गिरी भाई, आपकी बुक इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ पे हैदराबाद में सबसे ज़्यादा लोग पढ़ेंगे और तुम पे हिट होगी, जैसा आप आज आके हम यहाँ पे हैदराबाद वालों को पूरों को स्टम्प कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। सर ने वाकई समा बांध दिया यहाँ पर। एक बात मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहता हूँ आप सबको मुखातिब करके, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हमारे देश के अंदर तकरीबन 140 करोड़ लोग रहते हैं, उसमें 2 लोग कभी बूढ़े नहीं होंगे। द वन इज एब्सोल्युटली मिस्टर झकास, बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर, एंड दूसरे हमारे मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब। एक बार जोरदार ताली साहब के लिए होनी चाहिए। एंड वी आल्सो वांट टू थैंक एंड